गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे आपकी 5वीं पोएम रोड साइड स्टैंड का हम लोग रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखेंगे प्यारे बच्चों, जो किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करने होंगे, लेकिन सिर्फ एक ही हम कराएंगे। चूंकि एक इसलिए कराएंगे आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन नया सिलेबस है, बाई चांस पूछ सकता है, इसलिए एक कराएंगे। प्यारे बच्चों आपको पता भी होना चाहिए कि इस प्रकार से हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखते हैं और करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी तक जो टॉपिक हो चुकी है एक बार उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक आपका प्रोज का 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री में आपका 5वीं पोएम चल रही है, 4 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है प्यारे बच्चों। और विस्तास का 3 चैप्टर प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुका है। यदि आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं है, कुछ भी छूटा हुआ है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी प्लेलिस्ट बनी है। तो वहां से प्यारे बच्चों जाकर के आप सारे टॉपिक देख सकते हैं। शुरुआत से लेकर के एक सीरियल वाइज आपकी क्लास लगी हुई है, शुरुआत से लेकर के अब तक जितनी क्लासें हुई हैं सारी क्लासें प्यारे बच्चों उसमें मिल जाएंगी। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं आज इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पर। आपका यही जो है स्टैंजा है प्यारे बच्चों, शुरुआत की 4 लाइन है, आपकी पोएम की शुरुआत की ये 4 लाइन है, इसी का हम लोग देखेंगे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। किस ढंग से करते हैं प्यारे बच्चों, आज हम लोग वही टॉपिक देखेंगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं, पहले इसके अर्थ को देख लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम जो है इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले इसके अर्थ को देख लो प्यारे बच्चों। द लिटिल ओल्ड हाउस, हमने एक बार अर्थ तो आपको बता दिए हुए हैं, जब हिंदी व्याख्या हमने किया हुआ था इस पोएम का, तो हमने एक बार हिंदी जो है आपको अर्थ बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार जान जाइए जिससे अभी रिलेट करने में आपको आसानी हो। तो द लिटिल ओल्ड हाउस, वह पुराना जो है घर, वाज आउट विथ, उसके बाहर निकला हुआ था, अ लिटिल न्यू शेड, एक नई छोटी सी छप्पर की निकली हुई थी, इन फ्रंट मीन्स सामने, एट द एज ऑफ द रोड मीन्स उस सड़क के किनारे के सामने, उस सड़क के किनारे के सामने एक छोटा सा छप्पर निकला हुआ था। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ पर यातायात बड़ी तेजी से चल रहे थे, मीन्स जहाँ पर गाड़ियाँ बड़ी तेजी से चल रही थी। अ रोड साइड स्टैंड, वहाँ पर क्या था, अ रोड साइड स्टैंड एक सड़क के बगल में स्टैंड था, मीन्स दुकान थी, एक सड़क के बगल में वहां दुकान थी। दैट टू पैथेटिकली प्लीड, जो बड़ी दयापूर्वक, पैथेटिकली मीन्स दयनीय रूप से, प्लीड मीन्स विनती कर रहा था, जो बड़ी दयनीय रूप से विनती कर रहा था। इट वुड नॉट बी फेयर, यह कहना उचित नहीं होगा, से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, वह खैरात में रोटी का टुकड़ा मांग रहा है। रोटी का टुकड़ा मांगना मीन्स पैसा मांगना, यह कहना उचित नहीं होगा कि वह खैरात में रोटी का टुकड़ा मांग रहा था, अर्थात जो है पैसा मांग रहा था, क्योंकि वह अपने सामान को बेचेगा तब आप पैसा दोगे, तो खैरात तो हुआ नहीं, ठीक है। तो वही बात वह कहता है। बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन क्या वह चाहता था, कुछ पैसा चाहता था, द कैश, उस पैसे को चाहता था, हुज फ्लो सपोर्ट्स, जिसके प्रवाह से, सपोर्ट में सहारा मिलता है, जिसके प्रवाह से सहारा मिलता है, द फ्लावर ऑफ सिटीज मीन्स शहर के फूलों को, शहर के फूलों मीन्स अमीर लोग हो जाएगा, जिसके जो है धारा, जिसके प्रवाह से शहर के अमीर लोगों को जो सहारा मिलता था। फ्रॉम सिंकिंग मीन्स डूबने से, एंड वेदरिंग मीन्स मुरझाने से, फेंट मीन्स मूर्छित होने से, मीन्स मुरझाने और जो है डूबने से शहर के अमीर लोगों को सहारा मिलता था, अर्थात उस पैसे की प्रवाह की बात हो रही है जिससे शहर के लोग बर्बाद होने से बचते थे। क्योंकि अगर जो है शहर के लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका जीवन जो है कैसे चला पाएंगे। तो इसलिए उस धारा पर, उस पैसे की बात वह कर रहा है जो शहर के लोगों को बर्बाद होने से बचाता था। तो वह उस पैसे की मांग करता है, उस पैसे को वह भी चाहता था और खैरात में नहीं चाहता था, वह अपने सामान को बेचेगा तब उसे पैसा मिलेगा। प्यारे बच्चों यही आपका स्टैंजा है, ठीक है। अब इसी का जो हमने अर्थ बताया है, इसी को आपको अपनी वर्डिंग में लिख देना है, अपने शब्दों में लिख देना है, बस वही आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, देखिए ऊपर लिखा हुआ है। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 12 के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओगे, ठीक है। अब देखो रेफरेंस कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों। रेफरेंस में हम क्या करते हैं, पोएम का नाम लिखते हैं और उसके पोएट का नाम लिखते हैं, मीन्स कवि कौन है और कविता का नाम क्या है, ठीक है। अब कविता कौन, लड़की में समझ लेना, मारेंगे दिमाग सबका सही हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कवि का नाम क्या है और कविता का नाम क्या है,
कुछ लोग तो सोच रहे कि सर जी कविता का नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कविता मीन्स पोएम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ढंग से समझा करो आप लोग। तो रेफरेंस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम पोएम का नाम लिखना होता है और पोएट का नाम लिखना होता है। तो देखो कैसे लिखते हैं, दिस स्टैंजा मीन्स यह स्टैंजा जो पोएम लिखी गई है, स्टैंजा जो प्रयोग किया गया है, दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन, यह स्टैंजा लिया गया है फ्रॉम दी पोएम मीन्स इस कविता से, किस कविता से, अ रोड साइड स्टैंड, अ रोड साइड स्टैंड कविता से यह पोएम लिया गया है, यह स्टैंजा लिया गया है। कंपोज्ड बाई, और जो किसके द्वारा लिखी गई है, कंपोज्ड बाई लिखी गई है किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो किसके द्वारा प्यारे बच्चों लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है प्यारे बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा, क्या हो गया, दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस में सिर्फ दो चीज़ें लिखते हैं, पोएट का नाम लिखते हैं और पोएम का नाम लिखते हैं, ठीक है, रेफरेंस हो गया। अब चलो कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट मीन्स होता है संदर्भ, संदर्भ मीन्स होता है किस संदर्भ में बातें की गई हैं, मीन्स इसमें जो है, इस पोएम में, इस स्टैंजा में किस संदर्भ में बातें की गई हैं, वही आपका होता है कॉन्टेक्स्ट होता है। तो अब देखो किस संदर्भ में बातें की गई हैं। इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट मीन्स कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स टू टेल दी मीन्स बताना चाहते हैं, कंडीशन ऑफ रोड साइड स्टैंड मीन्स एक सड़क के बगल में जो दुकान है उसकी दशा को बताना चाहते हैं। एंड व्हाट डू दे वांट, और वे लोग क्या चाहते हैं, फ्रॉम द रिच पीपल ऑफ सिटी मीन्स शहर के अमीर लोगों से, शहर के अमीर लोगों से वे क्या चाहते हैं और उनकी दशा कैसी है, मीन्स जो सड़क के बगल में दुकान लगाए हुए हैं उनकी दशा कैसी है और वे शहर के अमीर लोगों से क्या चाहते हैं। यही इस 4 लाइन की स्टैंजा में यही इसका संदर्भ हो जाएगा प्यारे बच्चों। संदर्भ मीन्स होता है, कॉन्टेक्स्ट मीन्स होता है जो जिसके बारे में बात की गई है। तो इसी के बारे में बात की गई इस स्टैंजा में जो है, हमने आपको अर्थ पहले ही बता दिया था। तो प्यारे बच्चों इसका फिर से एक बार देख लो क्या हो जाएगा। इन दिस स्टैंजा द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट wants to tell the condition of a roadside stand and what do they want from rich people of city हो जाएगा। ये हो गया प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, इसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे एक्सप्लेनेशन, देखेंगे प्यारे बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन कैसे हो जाएगा, इन दी फ्रंट मीन्स सामने, ऑन दी वन साइड ऑफ द रोड सड़क के एक किनारे, सड़क के एक किनारे सामने, अ रोड साइड स्टैंड वाज सेटअप मीन्स एक सड़क के किनारे दुकान क्या हुई थी, सेटअप मीन्स स्थापित की गई थी। देखो शुरुआत में जैसे बताया गया था, हमने सिर्फ वही सी चीज़ों को लिखे हुए हैं, बस अपने वर्डों में लिखे हुए हैं, वर्डिंग हमने चेंज किया है और कुछ नहीं किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इन दी फ्रंट ऑन वन साइड ऑफ द रोड अ रोड साइड स्टैंड वाज सेटअप, सेटअप मीन्स होता है स्थापित होना, स्थापित थी। इट वॉज मेड ऑफ थैचेट, यह किसकी बनी हुई थी प्यारे बच्चों, थैचेट मीन्स होता है छप्पर की, यह जो दुकान थी छप्पर की बनी हुई थी। अब छप्पर क्या होता है, छप्पर मतलब गौवा में जिसे मड़ैया कहते हैं ना, मड़ैया जो सरपतौर पतौक नहीं बनती है उसी को जो है छप्पर कहते हैं, ठीक है। शुद्ध हिंदी में जो शहर वाले होते हैं ना, शुद्ध हिंदी उन्हें बोलने का चस्का चढ़ा होता है ना, तो शुद्ध हिंदिया में उसे छप्पर बोलते हैं, नहीं तो गंगा में उसे मड़ई बोलते हैं। मड़ई बोलने में जो मज़ा है छप्पर बोलने में मज़ा नहीं होता है, ठीक है। तो वह प्यारे बच्चों दुकान कैसे बनी हुई थी, छप्पर की बनी हुई थी, अर्थात मड़ई की बनी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ पॉलिश्ड पीपुल मीन्स हज़ारों लोग, पॉलिश्ड मीन्स जो चमचमाती कारों में जाते हैं, हज़ारों लोग चमचमाती कारों में जाने वाले, इन दियर कार्स मीन्स अपनी कार में, हज़ारों लोग अपनी चमचमाती हुई कार में, पास दैट रोड उस रोड से गुजरते हैं, मीन्स हज़ारों लोग उस रोड से क्या करते हैं, गुजरते हैं। दी ओनर्स जो मालिक हैं, हु सेट अप द स्टैंड जिसने दुकान को स्थापित किया हुआ है, वेंट ऑन वेटिंग वे इंतज़ार करते हैं, फॉर दी सिटी कस्टमर्स मीन्स शहर के ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं, टू परचेज मीन्स आएँ खरीदें, कॉमन आइटम मीन्स सामान्य से जो उनके सामान हैं, जो नॉर्मल से उनके सामान हैं उन सामानों को खरीदें, फ्रॉम दे मीन्स उनसे उन सामानों को खरीदें। ऐसा वे जो है इंतज़ार करते रहते हैं, जो दुकान लगाए हुए होते हैं कि शहर के अमीर लोग आएँ उनके सामानों को खरीदें। एंड एक्सपेक्टेड और उम्मीद करते हैं, सम मनी फ्रॉम देम कुछ पैसे जो है उम्मीद करते हैं, फ्रॉम देम बाई सेलिंग देयर आइटम्स अपने सामानों को बेच करके उनसे कुछ पैसे की उम्मीद करते हैं। किनसे कुछ पैसे की उम्मीद करते हैं, शहर के अमीर लोगों से जो सामान खरीदेंगे उनसे कुछ पैसों की उम्मीद करते हैं। कौन उम्मीद करता है, ग्रामीण लोग की उम्मीद करते हैं।
ठीक है, आगे देख लेते हैं। दे वर नॉट बेगिंग, वे भीख नहीं मांग रहे होते हैं, वे खैरात में नहीं मांग रहे होते हैं। जो हमने वहाँ पर खैरात डोल बताया हुआ था वही इसमें बेगिंग हमने लिखा हुआ है। वर्डिंग देखो चेंज किए हुए हैं, बाकी चीज़ें वही हैं। दे वर नॉट बेगिंग, वे खैरात में नहीं मांग रहे होते हैं, भीख नहीं मांग रहे होते हैं। दे वांटेड मनी, वे पैसा चाहते हैं। इन एक्सचेंज ऑफ दियर कॉमन आइटम्स, अपने जो सामान बेचते हैं उसके बदले में वो जो है क्या चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। मीन्स जो सामान वे बेचते हैं उसके बदले में वे पैसा चाहते हैं। दिस मनी, यह पैसा, सेव्स दिस सिटी पीपुल फ्रॉम डिस्ट्रॉय, यह पैसा जो है शहर के लोगों को बर्बाद होने से बचाता है। और यही पैसा शहर के लोगों को बर्बाद होने से क्या करता है, बचाता है। नोट में पॉइंट आप लिखना चाहोगे तो प्यारे बच्चों लिख सकते हो। नोट में पॉइंट ऐसे लिखते हैं जो इसमें जो भी मुख्य चीज़ें होंगी वो नोट में हम दिखा देते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं, नोट कोई नहीं बताएगा, कोई टीचर नहीं बताता है कि नोट में लिखना होता है कि नहीं लिखना होता है। सारे टीचर एक्सप्लेनेशन तक बताते हैं, नोट का पॉइंट नहीं बताते हैं। नोट में प्यारे बच्चों आप दिखा सकते हो, जो स्पेशल चीज़ें होती हैं उस पर उस चीज़ को नोट में दिखा सकते हो। इससे आपका जो लिखने का तरीका, लिखने का अंदाज और जो है जानदार हो जाता है, शानदार हो जाता है। तो इसलिए नोट के पॉइंट को आप दिखा सकते हो। नोट में हमने 2 पॉइंट दिखाया हुआ है। ब्यूटीफुली नरेटेड द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपुल, मीन्स गरीब लोगों के दशा को बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर क्या किया गया है, दिखाया गया है। इस गरीब लोगों की कंडीशन को बहुत सुंदर रूप से दिखाया गया है। और दूसरी क्या है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड। इस जो स्टैंजा है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। इसे हमने दिखा दिया। तो ये 2 पॉइंट आपका क्या हो गया, नोट का पॉइंट हो गया। इससे आपका एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतरीन लगेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि नोट का कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं लिखेगा, तो आपका जब आप लिखोगे ना तो आपका एकदम अलग सा दिखेगा। तो इसलिए आप नोट के पॉइंट को लिखा करो प्यारे बच्चों, नोट में वही लिखा करो जो इस पूरे जो है पैराग्राफ में, इस पूरे जो है स्टैंजा में जो बेहतरीन लाइन हो, जो बेहतरीन अर्थ निकला हुआ हो, उसे नोट में आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ए एक्सप्लेनेशन हो गया। तो एक एक्सप्लेनेशन फिर से एक बार देख लो। In the front, on one side of the road, a roadside stand was set up. It was made of thatched. Thousands of polished people in their cars passed that road. The owners who set up the stand went on waiting for the city customer to purchase common items from them and expected some money from them by selling their items. They were not begging; they wanted money in exchange of their common items. This money saves the city people from destroy. ये हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नोट के पॉइंट पे ब्यूटीफुली नरेटेड द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल। दूसरा हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका जो है रेफरेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। इस प्रकार से हम इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब प्यारे बच्चों जो भी आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। बस इतना कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरफ से यूट्यूब से सर्च करेंगे तो आपको ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले कुछ बेहतरीन लाइनें हो जाएँ। क्या है बेहतरीन लाइनें, गलती नीम की नहीं है कि वह कड़वा है। मीन्स गलती नीम की नहीं है कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है जो उसे मीठा पसंद है। प्यारे बच्चों इसलिए जो है आप के दोस्त कैसे हैं उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, आप दोस्तों के साथ कैसे रह रहे हो, आपने जो उन दोस्तों की संगत किया हुआ है उस बात में आप में गलती है, आप में गलती है, आपके दोस्त अगर ख़राब में हैं। तो इसलिए आप एकदम बेहतरीन शानदार दोस्तों के साथ रहिए जो आपके पढ़ने में मदद करें, आपकी हर चीज़ में मदद करें। उन लोगों के साथ आप अटैच रहिए, उन लोगों के साथ जुड़े रहिए। आपका बेहतरीन, आपका आज और आपका आने वाला कल दोनों बेहतरीन होगा प्यारे बच्चों। इस लाइन के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके जो है आपका जो भी टॉपिक इसके आगे की टॉपिक होगा स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर होगा, उस टॉपिक के साथ मिलते हैं। और क्वेश्चन आंसर आपकी 2 लेक्चर इसमें और बचा है, इसका क्वेश्चन आंसर बचा है, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर 2 लेक्चर के बाद ये आपकी पोएम समाप्त हो जाएगी। और प्यारे बच्चों हाँ, जो भी कंप्लीट नहीं किए हैं पिछले का, आपका 5 चैप्टर पोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 5वां आपकी पोएम चल रही है, 3 चैप्टर विस्तार का कंप्लीट हुआ है। जो भी नहीं कंप्लीट किए हैं वे जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट से आप कंप्लीट कर लीजिए, आपकी प्लेलिस्ट बनी है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आपकी क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।